30 फिल्में देखने वाला बंदा था, तो मेरे से ज्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ। और मेरे से ज्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है। हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर मुझे जैसे लोगों ने भूली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये दो गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दी है, और मेरी कपड़े मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीजें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे को किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात। तो सर, जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके बिना क्या मैं तो उनको बोलता हूँ इस गाने से 2 लोग पागल है, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। क्या होगा? अभी तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने का। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने इस गाने की बात करी है, आपका और उदित सर का तो ऑलरेडी सनी पाजी के साथ, अमीशा जी के साथ ऑलरेडी एक बार काम हो चुका है इस फिल्म को लेकर, बट सेकेंड टाइम, क्योंकि ये सवाल शायद एक ऐसा था अनिल जी, मुझे लगता है कि आपसे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था कि गदर 2 कब लेकर आ रहे हो, लेकिन इसके लिए इतना 22 साल का इंतजार, आपने खुद को कैसे रोका? देखो, मैं हमेशा से गदर 2 चाहता था, हमेशा से। और पार्ट 2 के चल भी शुरू हो गए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, जी वाले भी बोलते थे, सनी सर से भी कभी बात होती थी, इस पे कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड, वो उस तरह से सोचते थे। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी जुबान से बोलते थे, कोई कहानी आई? मैंने कहा नहीं सर, आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, ओ शर्मा जी देख लेना सही हो, मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियां लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई, मैंने खुद 10-20 कहानियां सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ, आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं, कोई बोलता है 10 करोड़, कोई बोलता है 15 करोड़, कोई बोलता है 17 करोड़। मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक दिन में। रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5, मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे हो सकता था कि 5000 लोग बैठे हैं रात में और खाने